करता या भागवत कहता है, पर राधा रानी की अहेतुकी कृपा होती है। चरण रज की इतनी महिमा है, आगे के प्रसंगों में आएगा कि महाराज गोपियों के चरण रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी भी ललायित रहते हैं। गोपियों के चरण रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी भी ललायित होते हैं साहब। तो चरण रज तो बड़ा ही दुर्लभ है, और जो वस्तु जितनी सुलभ होती है उसका महत्व हम आप सब बहुत कम समझते हैं। जितनी भी वस्तुओं को ब्रांडिंग की जाए, जब पानी को बोतल में बंद करके बेचा जाए तो वो पानी आपको बेस्ट लगता है, ब्रांडिंग है भाई। लेकिन जब गंगा सुलभ है, कावेरी सुलभ है, नर्मदा सुलभ है, यमुना जी सुलभ है, जब सुलभ थी तो आप सबने उसको दूषित कर दिया, उसकी महत्ता को नहीं समझे। जो चलते फिरते नदियों से जल छान कर लोग पी लेते थे, लेकिन आज गंगा तट पर बैठकर भी लोग बोतल का पानी खरीद के बड़े ही सीना तान कर सिर ऊंचा करके पीते हैं महाराज। बारे वाह, बड़े ही तरक्की कर लिए मानव, तूने बहुत तरक्की कर ली। अरे तरक्की नहीं, विनाश के गर्त में जा रहे हैं, विनाश के गर्त में जा रहे हैं। तो जो वस्तु जितनी सुलभ है, समय रहते उसके महत्व को नहीं समझ पाए तो आपसे बड़ा कोई अपराधी हो ही नहीं सकता। आपसे बड़ा कोई अपराधी हो ही नहीं सकता। पर्वत सुलभ है, लेकिन उनको काट काट कर मार्ग बना दिया गया। नदियां सुलभ है, दूषित कर दी गई। वृक्ष सुलभ थे, काट दिए गए। भूमि सुलभ है, उसको बंजर कर दिया गया, नाना प्रकार कर दवाओं को डालकर। मानव, तुमको लग रहा है कि तुमने बहुत तरक्की की है, लेकिन तरक्की नहीं, हम सब विनाश के गोद में जा रहे हैं, विनाश के गोद में जा रहे हैं। सब कुछ तरक्की के नाम पर नकारा नहीं जा सकता। विकासवाद के नाम पर जो मानव के मान बिंदु है उनको नकारा नहीं जा सकता। मानव के मान बिंदु को रक्षा करना हम आप सबका दायित्व है। तो जो सुलभ है उसकी महत्ता को समझना चाहिए। जब हम सुलभ वस्तुओं को महत्व को नहीं समझेंगे तो आपके सामने तो ब्रांडिंग चीज़ें आएंगी, पैकेट बंद चीज़ें आएंगे, पैकेट बंद चीज़ें ही आपको मिलेगी, बाद में पछताते रहना। संत सुलभ है, आचार ब्राह्मण सुलभ हैं। उन सुलभता को पहचाने। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये पंच जो तत्व हैं जिनसे मानव का निर्माण हुआ है, जब हम पंच तत्व को ही विकृत कर देंगे तो मानव का जो निर्माण हुआ, जिससे निर्माण मानव को हुआ है, वो कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। जब जल ही दूषित हो गया तो मानव कैसे सुरक्षित रहेगा। जब अग्नि ही दूषित हो जाए तो मानव कैसे सुरक्षित रहेगा। जब पृथ्वी ही दूषित हो जाए तो मानव कैसे सुरक्षित रहेगा। जब वायु ही दूषित हो जाए तो कैसे सुरक्षित होगा।
वेदों में कहते भी हैं देव हो शांति, मतलब आकाश को भी शांति मिले, अंतरिक्ष शांति, अंतरिक्ष को भी शांति मिले। मतलब हम सब ने इतना उपद्रव मचा दिया है, न आकाश छोड़ा न पृथ्वी छोड़ा, अंतरिक्ष में भी उपद्रव है महाराज। कम से कम वेदों की ध्वनि जो ब्राह्मण बोलते हैं, कम से कम उसका अर्थ भी पता कर लेते और समझ लेते। आखिर देव शांति क्यों बोला जा रहा है, अंतरिक्ष शांति क्यों बोला जा रहा है? तो जो सुलभता है उसी को हम सब, आप सब नष्ट करने में प्राय लगे हुए हैं। आगे के प्रसंगों में आएगा। तो जो श्री हैं